देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था। वो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। कौन नहीं जानता है समाजवादी पार्टी के मुखिया को सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए। देखिए, जो बात आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के दलों को नवाब की स्टाइल का कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, अयोध्या कन्नौज का जो उन्होंने जिक्र किया है तो उस पर समाजवादी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। एक जगह डीएनए की मांग की और दूसरी जगह समाजवादी पार्टी से उनका कोई लेना देना है, वो पूर्ण रूप से भाजपाई हो चुके हैं। इससे योगी आदित्यनाथ को कन्नौज के नेताओं को अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ इस तरह की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी की कार्यशैली और जिस तरह से 2012 से 17 के बीच श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार में जिस तरह का जंगल राज रहा, अपराधियों, गुंडे, बदमाशों को पूरी तरह खुली छूट रही, ये जग जाहिर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो केवल सपा समाजवादी पार्टी को उन्होंने बेनकाब किया है और समाजवादी पार्टी आरक्षण के नाम पे जो झूठ और भ्रम फैलाना चाहती है वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ जी जिस कथित ब्रांड नवाब के नाम पर आप फ्रंट फुट पर खेलने की बात कर रहे हैं वो असलियत में आपकी सरकार के लिए, आपके शासन के लिए शर्म का विषय है। चाहे अयोध्या की घटना हो, चाहे कन्नौज की घटना हो और चाहे लखनऊ की घटना हो, इन सारी घटनाओं ने देश को शर्मसार किया है, आपकी सरकार को शर्मसार किया है, आपकी निकम्मी सरकार साबित हुई है। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, बड़ा खतरा समाजवादी नवाब, उपचुनाव में जनता देगी जवाब। अयोध्या कन्नौज का नवाब ब्रांड, योगी सरकार ही रोकेगी सारे कांड। नवाब मोहित के साथ अखिलेश समर्थन से पार्टी में बढ़ेगा क्लेश। योगी का सुशासन दाव, अखिलेश तुष्टीकरण से जीतेंगे चुनाव। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ समीर सिंह जी, नेता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी का नवाब ब्रांड आखिर है क्या? ये तो योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लीजिए कि उनका बृजभूषण सिंह ब्रांड क्या है, उनका सेंगर ब्रांड क्या है, उनका एमजे अकबर ब्रांड क्या है, उनका बीएचयू के आईटी सेल के लड़कों का ब्रांड क्या है, उनका आईटी सेल के इलाहाबाद वाले बलात्कारियों का जो ब्रांड है वो कौन सा है। उनसे पूछिए हाथरस का कौन सा ब्रांड था जिसमें वो 3 दिन तक और बच्ची को जलवा दिए तेल डलवा करके, दलित की बेटी। और उनसे पूछिए कन्नौज में क्या हुआ, उनसे पूछिए सीतापुर में क्या हुआ, उनसे पूछिए स्वामी चिन्मयानंद जो बहन बेटियों से तेल मालिश का ब्रांड था उस पर से मुकदमा उन्होंने क्यों उठा लिया। योगी हैं, योगी हो करके आप जिस पर यौन आरोप लगा हुआ है, यौन अत्याचार का, जो बहन बेटियों से सरेआम वीडियो जिसका वायरल है, तेल मालिश करा रहा है, बिटिया जेल में और ब्रांडेड बाहर। ये कौन सा ब्रांड है? ये ब्रांड नहीं चलेगा। और दूसरी बात आपको कह दे, उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की है जो ये दावा करती है कि क्राइम करने वाले या तो ऊपर होंगे, तो कहां है? ये क्राइम कैसे हो रहा है?
कैसे बहन बेटियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पूरे देश के अंदर बना हुआ है? क्यों बना हुआ है, कैसे बना हुआ है? और एडीआर की रिपोर्ट है, 35 विधायक, आपके 35 विधायक, दो तो दो सिद्ध हो गए। और आप बताओ मुझे कि 15 सांसद भारतीय जनता, एडीआर की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, इनसे पूछिए कि सारे जो जघन्य अपराध हैं उनको अगर डाटा मिला दिया जाए तो 135 विधायक उत्तर प्रदेश के, और जघन्य मामलों में 45 इनके सांसद ट्रायल में हैं। अब आप मुझे बताओ ना कि ये माफियाओं और बलात्कारियों की पार्टी कौन सी है जिसमें गोल्डन गर्ल के नाक रगड़वाने के बाद भी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक एफआईआर दर्ज नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने पर एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें एक 14 साल की बच्ची भी है, पास्को भी लगा हुआ। अब मुझे आप बताओ कि उनको तो आप गोल्ड मेडल दे रहे हो, अपना टिकट दे रहे हो उनके बच्चे को, परिवारवाद कर रहे हो आप, क्योंकि आप उनसे डरते हो। समाजवादी पार्टी न्याय के साथ खड़ी है, बहन बेटियों के साथ खड़ी है। 1090 डायल नंबर हमने दिया, पुलिस का रिस्पांस सिस्टम हमने दिया, ईशान राइफल से पुलिस को सुसज्जित हमने किया। ये भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? इनोवा जैसी गाड़ी दिया है 15 मिनट के अंदर मामले को सॉल्व करने के लिए। योगी जी को चाहिए कि इस्तीफा दे दें, उनसे उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज बहन बेटियां इसी सहजनवा के अंदर पढ़ाई छोड़ दे रही हैं, स्कूल नहीं जा रही हैं, इतना बड़ा बड़ा कैप्शन लग जा रहा है। शहीदों का ये हाल है। और जरा पूछिएगा वो मजनू विंग जो बनाए थे उसका क्या हुआ? लैला मजनू विंग कहां चली गई? केवल गाल बजाने से प्रदेश नहीं चलता है। सही बात। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक। उनके हाथ किसी की भी सुरक्षा से। अब आपने एडीआर की रिपोर्ट बताई थी, बीजेपी का बही खाता तो बता दिया, हम सोच रहे हैं कि सबका बता दीजिए बही खाता। नहीं, हम सबका क्यों बताएं? सबके वाले से पूछिएगा, वो हमारा बताए। नहीं तो आप अपना भी बता दीजिए, उसमें सबका बता रहे थे। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे तो एक नहीं है, एक बेचारे रहे सोए कभी जो जिनके ऊपर आरोप लगता है, जब जिनको हम लोगों ने तुरंत पार्टी से बाहर किया। लेकिन प्रियंका गुप्ता जी देखिए, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कही जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में रायबरेली की घटना, जिस तरीके से पहुंचे राहुल गांधी, वहां सवाल भी पूछा गया कि कोलकाता के लिए क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप सवाल नहीं पूछ सकते, ये सारी चीजें पत्रकारों से। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? अगर आए थे तो चले जाते, कन्नौज भी मिल लेते या फिर अयोध्या भी चले जाते, मिल लेते, तो समझ सकते थे कि हाँ, उत्तर प्रदेश को लेकर राहुल गांधी वाकई सजग हैं। वो नहीं पार्टी या जो साथी हैं उनसे कोई भेदभाव करेंगे, उन्हें राजनीति करनी है और जनसेवक आप लोग उन्हें बता ही रही हैं। ठीक है, कोलकाता नहीं गए, कम से कम यहाँ 2 जगह चले जाते। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि बेटी की जो समस्याएं हैं, जो बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार, अनाचार हो रहा है, वो समस्याएं बहुत सीरियसली लेनी चाहिए और सरकार उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसको सजा दे, ताकि लोगों के सामने नजीर प्रस्तुत हो। अभी जितने भी नाम भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने जितने भी नाम लिए, उनमें से एक भी बताइए कोई जेल में है क्या? सभी कोई राम रहीम जैसे लोग पेरोल पे घूम रहे हैं, फरोल पे घूम रहे हैं। तो पेरोल क्या सरकार देती है? पेरोल क्या? नहीं, राज्य सरकार देती, पता कर लीजिए आप, राज्य सरकार ने दिया हुआ है जी। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जब आप बताइए बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं, उनको आप फूल मालाएं पहनाएंगे, उनकी जो उम्र कैद की सजा है उसको माफ कर देंगे, तो फिर आप क्या मुंह के लेके जाएंगे समाज के सामने? क्या कहेंगे उन बेटियों से कि आपके अपराधियों को हमने छोड़ के फूल माला पहना दी क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था? आप बताइए ना, ब्रजभूषण कहाँ है? खुले ही तो घूम रहे हैं। और वो बेटी जो सड़कों पर घसीटी गई, उसके साथ इंसाफ हुआ क्या? और रायबरेली की घटना की बात करूंगी मैं, रायबरेली में अन्याय हुआ। रायबरेली में एक जो हेयर कटर था, उसके भाई को सरेआम गोली मार दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हेयर काटने के पैसे मांग लिए थे। उसके बाद भी उसमें खाना पूर्ति चल रही है, उसमें भी असली अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। एक दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, राहुल गांधी जी वहां खड़े हुए हैं
और रही बात बलात्कार की घटनाएं, रुकने का नाम नहीं ले रही। अयोध्या और कन्नौज के मामले में राहुल गांधी क्यों नहीं खड़े हैं फिर? नहीं, बिल्कुल खड़े हैं। आप बताइए ना, अयोध्या में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो वहां भी जाएंगे, कन्नौज में न्याय नहीं मिलेगा वहां भी जाएंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि उसके बाद जितनी घटनाएं हुई, उत्तराखंड में जो घटना हुई, तो क्या आप कहेंगे कि उत्तराखंड भी जाना चाहिए था? आप कहेंगे कि जो उसके बाद बदलापुर में जो घटना हुई वहां भी जाना चाहिए था? उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, तो हर अत्याचार पे उत्तर प्रदेश में भी आना चाहिए। तो अगर इतना सब कुछ करना राहुल गांधी जी को है तो इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी इस देश के। राहुल गांधी जी देख लेंगे, आप चिंता ना करें। मैं हकीकत आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 कैसे बनता चला जा रहा है, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोमियो स्क्वाड, पिंक बूथ, सब कुछ नहीं, अगर विपक्षी पार्टियों की उसमें भूमिका दिखती है और ये मांग की जाती है डीएनए, एक जगह मांग कर ली गई नार्को टेस्ट की, अब ये कहा जाएगा कि ये तो कानून में लिखा हुआ है कि हम डीएनए की मांग करते हैं, तो फिर उस पर सवाल उठता है। नहीं, सवाल तो तब भी उठता है जब 2 महीने तक उस बच्ची की मां दौड़ती रही लगातार थाने में, उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी गई, तो ये सवाल किस पर उठेगा? ये उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके प्रशासन पे उठेगा। समीर जी, क्यों आप लोग सवाल करते हैं कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी वाकई समाजवादी पार्टी है और समाज के बारे में सोचती है। वो डीएनए की मांग कर सकते हैं, नार्को की मांग कर सकते हैं, और राहुल गांधी हर जगह थोड़ी पहुंच सकते हैं। कोलकाता दूर है, रायबरेली नजदीक है, दुगना थोड़ी दौड़ेंगे वो। नहीं तो फिर ये क्या करेंगे? समीर सिंह जी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे? ये से पता है। नहीं सुरेंद्र जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये पहले से है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बहन है हमारी, और कम से कम एक बार अयोध्या कन्नौज पर भी दुख जता देती। एक निषाद परिवार की बेटी के साथ मुईद नाम का आदमी, जो समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, अखिलेश जी का प्रिय है, वहाँ के सांसद जिसको अखिलेश जी राजा बताते थे उनका करीबी है, और महीनों तक अत्याचार अन्याय करता है, और कांग्रेस के मुंह से एक शब्द का निंदा प्रस्ताव भी नहीं आता है। नहीं, नवाब यादव कन्नौज का रहने वाला है और दूध का दूध पानी का माइनर लड़की के साथ बलात्कार करता है। कांग्रेस पार्टी कभी भी बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ी होती, पर आप भी तो 2 महीने कंप्लेंट नहीं लिखते हैं, तो आप भी तो उतने बड़े अपराधी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एक बार भी उसको अपनी पार्टी के अंदर ये नहीं कहते कि साहब ऐसा हुआ, गलत हुआ। नाम सुना है क्या? वो कहते कभी नार्को की बात करते हैं, कभी किसी टेस्ट की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो लड़की डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ, वहाँ ममता बनर्जी को सेफ करना है। ये उसी पार्टी के लोग हैं जो कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। पूरा देश ये कन्नौज हुआ, अयोध्या हुआ, ये समाजवादी पार्टी का मॉडल है। ये बलात्कारियों के संरक्षक हैं, ये बलात्कारियों के संरक्षक हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाते, ये अपराध और बलात्कार को संरक्षण देने वाले लोग हैं। प्रियंका जी, अरे प्रियंका गांधी का नारा था, लड़की है लड़ सकतू। कहाँ गए प्रियंका गांधी जी? भाई प्रियंका गांधी जी आज मौन क्यों है? प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं बोलती? ठीक है, एक मिनट। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश की इन वारदातों को लेकर आप मुख्यमंत्री को जिम्मेदार। एक मिनट, समीर जी एक मिनट। प्रियंका गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश की इन वारदातों को लेकर जो महिलाओं के प्रति है, नाबालिग लड़कियों के प्रति है, उसे लेकर आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो कोलकाता की घटना पर, यह वारदात पर क्या कहेंगी? सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? कोलकाता की घटना पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने लिखित रूप से कहा कि वहां की सरकार की पूरी तरीके से मंशा साफ नहीं थी। वहां पर जो प्रशासन ने किया वो भी निंदनीय है। उसके साथ में जिस तरह से उस बेटी के साथ अत्याचार हुआ, और सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं बल्कि मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है आप उसी को देख लीजिए। बिल्कुल पूरी तरीके से प्रशासन की गलती है, पूरी तरीके से वहां की सीएम की गलती है। अगर इस तरह की घटनाओं को लेकर वो सीरियस नहीं है या वो न्याय नहीं कर पा रही है, तो मुझे लगता है उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है समीर जी, देखिए बेबाकी से प्रियंका जी ने बात रख दी।
समीर जी। नहीं देखिए, मैं कहूँगा एक बात प्रियंका जी देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से पहले की स्थिति और 2017 के बाद की स्थिति, एनसीआरबी का डाटा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सबसे ज्यादा कानून का राज स्थापित किया गया और सबसे ज्यादा लोगों को पनिशमेंट करने का काम हमारी सरकार ने किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध घटा है, महिलाओं के अपराध के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े में हम आज 25वें स्थान पर हैं। लेकिन प्रियंका जी, जो आपके समर्थित राज्य है, पश्चिम बंगाल हो, उन राज्यों के अंदर क्या स्थिति है, ये आप उस पर माफी क्यों नहीं मांगती? प्रियंका गांधी जी कहाँ छुपी हुई है? राहुल गांधी जी क्यों मौन है? अमेठी जाते हैं और अयोध्या नहीं जाते, कन्नौज नहीं जानते। प्रियंका गांधी जी अयोध्या और कन्नौज नहीं जाती, उत्तर प्रदेश पर नहीं बोलती है। वही समाजवादी पार्टी की नेता, समाजवादी पार्टी की नेता, मैनपुरी की सांसद, कन्नौज से सांसद रही है, वो महिला अपराध पर क्यों नहीं बोलती? उनका नेता बलात्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अरे भाई कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। कब तक बलात्कारियों को बचाएंगे? ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आप बलात्कारियों के समर्थक, आप बलात्कारियों को बचाना, कपीश जी, आप बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं। कपीश जी, बुलडोजर कब जाएगा? कपीश श्रीवास्तव, अगर मोहित नाम ना होता तो शायद अखिलेश यादव या उनकी पार्टी की तरफ से इतना सब ना बोला जाता, ये भी कहा जा रहा है। अरे भाई, तब ब्रिजभूषण नाम होता, तब ब्रिजभूषण नाम होता, सेंगर नाम होता, एमजे अकबर नाम होता, नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए राहुल भाई जी, बाबू साहब दलित की हत्या कर दिए, अब उनके यहाँ रायबरेली में बुलडोजर, इनसे पूछ लीजिए समीर भाई से कि आदरणीय योगी जी अपने समाज के व्यक्ति के यहाँ कब भेजेंगे बुलडोजर? वो भी क्षत्रिय समाज के हैं और योगी आदित्यनाथ भी क्षत्रिय समाज के हैं। जो भी अपराध करेगा वहां चलेगा। अरे भाई, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि सिलेक्टिव होगा, ये सिलेक्टिव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ नवाब यादव को बचाने वाली पार्टी नहीं है। जाति के नाम पर जो लड़का जाति के नाम पर गोमती नगर में महिलाओं से छेड़खानी करता है, उसको अखिलेश यादव अपने बगल में बैठाते हैं। यादव के नाम पर अपने बगल में बैठाते हैं, ये नहीं चलेगा। ये योगी जी की सरकार है, कार्रवाई सब पे होगी, जाति के नाम पे नहीं चलेगा। चेहरा उजागर हो गया है अखिलेश यादव का चेहरा। अच्छा कपीश जी, आप ये भी बात करोगे, कपीश जी, कार्रवाई सब पे हुई है, कार्रवाई सब पे होगी। कपीश जी, पुलिस कार्रवाई, कपीश जी आप सवाल, एक मिनट समीर जी, कपीश जी आप सवाल तो उठाते हैं, लेकिन जब पिछली बार रामगोपाल यादव 2-3 लिस्ट लेके गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, किस लिए गए थे? वो कब गए थे? वो चिट्ठी जरा दिखा दीजिए। आधी रात में क्या करने गए थे मुख्यमंत्री से? आधी रात में आप हमें बता दो, एक मुख्यमंत्री से वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो इसका क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ ना, वो लिस्ट लेकर किस लिए गए थे? मैं मठ के अंदर, वो अगर हमारे योगी हैं, महंत हैं, हाँ। तो मैं तो उनका चरण स्पर्श करूंगा, और तब कहिएगा कि कपिल श्रीवास्तव वहां पे चरण स्पर्श नहीं, वो मठ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, लखनऊ में गए थे मिलने के लिए। अरे महाराज, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, किस लिए गए थे? जननेता है आपके पास, दोनों जननेता हैं, उनको कोई जनता का काम रहा होगा। जनता का नहीं, योगी जी से किसी 2-3 लोगों के लिए काम था। पूछिए 2-3 क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गए थे मिलने के लिए, रामगोपाल यादव गए थे मिलने के लिए, अब नहीं बोलेंगे? अरे रुकिए समीर जी, अब नहीं बोलेंगे, फोन पर जवाब आ रहा है, अब नहीं बोलेंगे। स्वजाति वाला मामला, स्वजाति वाले मामले पर नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे। जवाब नहीं लेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। योगी जी को फोन लगाइए। योगी की कोई जाति नहीं, जात न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की।
रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, बेहयाई, सर्वोच्च ये सम्मान, बेहयाई कर सम्मान। रहे हैं। इनके पास बोलने को पूछे कुछ थे। नहीं है, ये बताइए, अरे ये भैया, बेहयाई आपको कर रहे हैं, इनके समीर पास सिंह, बोलने को कुछ है नहीं। आप प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, इनके पास कुछ नहीं है। प्रियंका गुप्ता जी, बता नहीं पा रहे हो कि प्रियंका गुप्ता जी, जिस तरीके से नाम सामने आया समाजवादी पार्टी के नेताओं की, ये मौन सहमति, समीर जी एक मिनट, मौन सहमति क्यों? चिन्मयानंद भी बाबू साहब है। समाजवादी पार्टी को इस केस पर मौन सहमति क्यों? नहीं, राहुल जी, आज सरकार किसकी उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की। देश और प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होती है कि कोई भी ऐसी घटना होती है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जिसके ऊपर भी आरोप सिद्ध होते हैं उसे सजा देनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा देनी। कांग्रेस पार्टी तो ये मांग करती, पर 2-2 महीने किसी की कंप्लेन नहीं लिखी जाए, ये जिम्मेदारी किसकी? ये निकम्मापन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये निकम्मापन है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन का, जिसको पूरी तरीके से छूट और जब दे कार्रवाई रखी है होती है तो कि आप डीएनए की बात होती है, जब कार्रवाई होती तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का मौन हो जाना। कार्रवाई नहीं, जब कार्रवाई होती है तो फिर जज होते हैं, सबूत होते हैं, गवाह होते हैं। ठीक है, कार्रवाई का मतलब तो ये होता है कि आज सीबीआई की जांच हो रही है तो उम्मीद तो है ना कि न्याय मिलेगा। खड़ा करके गोली मरवा दो, तब तो कहेंगे कि आपको क्या मतलब है? तब कहेंगे कि यादव को गोली मारी जा रही है, मुसलमानों को गोली मारी जा रही है, उसमें भी आप देख लेंगे। लेकिन उसी में किसी क्षत्रिय पर, किसी ब्राह्मण पर, किसी बनिया पर, किसी श्रीवास्तव पर कार्रवाई होगी तब वो नहीं दिखेगा। अपराधियों को सजा देने में, देखिए, मुझे जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और जाति का चाहे वो महिला भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है वो बेहद और भी निंदनीय है। अपराध रहे हो, क्योंकि जब एक सीएम ज्यादा संविधान की शपथ लेता है। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ 2 टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अपने अपने तरीके से सियासत, जिस तरीके से नवाब ब्रांड यानी कि कन्नौज, इसके अलावा अयोध्या में एक तरफ नवाब एक तरफ मोहित, इसे लेकर बीजेपी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हमलावर, और ये उनका कहना कि ये चरित्र है समाजवादी पार्टी का आने वाले दिनों में, यानी कि उपचुनाव के दौरान जोर शोर से ये मुद्दा और भी उठेगा। 2 टूक में इतना है।